नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। लोकसभा चुनाव 2024 के मतगणना का कार्य पूरा हो चुका है और सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र से एनडीए समर्थित प्रत्याशी देवेश चंद्र ठाकुर जी चुनाव जीत चुके हैं और उनके रणनीतिकार साया की तरह पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान बने रहने वाले मेरे साथ विमल शुक्ला जी हैं। कई विषयों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो सर। आपको भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद कि आपने इस चुनावी समर में जो आप लोगों ने सहयोग किया और जिस तरह से आपने प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाया, आपको इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, चुनाव के दौरान कई तरह की भ्रामक अफवाह फैलाई गई आपके विरोधियों के द्वारा। चर्चा थी कि 4 लाख मतों से चुनाव जीतेंगे, जैसा आप भी दावा ठोक रहे थे, लेकिन मार्जिन 50,000 51,000 का रह गया। इसको लेकर क्या कहें? चुनाव की रणनीति होती है और कोई भी चुनाव प्रचार करने के लिए जो वो बोलते हैं वो रणनीति भी बनती है और उसी अच्छी रणनीति के कारण है कि सीतामढ़ी में देवेश बाबू जो एक स्वच्छ चरित्र के रूप में और अजात शत्रु के रूप में इनकी पहचान है, ईमानदारी के रूप में काम करने का 22 वर्षों में विधान पार्षद में, जिसके कारण सभी दलों के लोगों ने उन्हें सम्मान पूर्वक सभापति का पद दिया। और उसी अनुरूप नीतीश कुमार जी जो विकास पुरुष है, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, उनको हम बधाई और धन्यवाद देते हैं कि 3 महीना पहले ही उन्होंने घोषणा की थी, जबकि किसी कैंडिडेट का घोषणा पूरे देश में नहीं हुआ था। उस समय उन्हें घोषणा सीतामढ़ी की घोषणा सबसे पहले नीतीश कुमार जी ने किया और कहा कि देवेश बाबू को हम चुनाव लड़ाने जा रहे हैं। इसलिए हम नीतीश कुमार जी को आज सबसे ज्यादा अधिक बधाई और धन्यवाद देते हैं। और उसी अनुरूप नीतीश कुमार जी का जातीय जनगणना और पंचायती राज में जो महिलाओं, पिछड़ों, अति पिछड़ों का जो आरक्षण उन्होंने दिया, उसके वोट का आधार हमको जीत दिलाने में बहुत कामयाबी मिली है उन कारणों से। दूसरा, नरेंद्र मोदी जी का बिहार, इन नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के प्रति जो विश्वास और जो ये एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, इसको पूरे बिहार के लोगों ने मुहर लगाया। इसी कारण आज 30-30 सीट जीत के हम गए हैं, 30 सीट बिहार में जीते हैं। और देवेश बाबू की जीत तो 100% पहले से भी सुनिश्चित कही जा रही थी, चैनलों के माध्यम से भी कहा जा रहा था। अब मार्जिन कम होना और ज्यादा होना बहुत सा कारण होता है, उन बिंदुओं को हम नहीं कहना चाहता। मैं कहना चाहता हूं कि सीतामढ़ी मां जगत जननी जानकी की भूमि है और अयोध्या के तौर पर विकसित करने के लिए लोगों ने यहां मांग रखी थी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने माननीय देवेश चंद्र ठाकुर जी के प्रयास से 72.5 करोड़ रुपए पुनौरा धाम में मां सीता को विकसित करने के लिए जो योजना दी और 72.5 करोड़ रुपया देकर, टेंडर देकर उसका शिलान्यास स्वयं मुख्यमंत्री जी ने किया और उसको बल दिया गया। चुनाव के दौरान हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी जो आए, गृह मंत्री अमित शाह जी आए और उनसे हम लोगों ने मांग किया हवाई अड्डा पर जब वो उतरे, उसी समय मैंने भी कहा, सबसे पहले आपकी भेंट होते ही मैंने उन्हें गुलदस्ता देते हुए कहा कि अयोध्या के तौर पर मां सीता की धरती को भी विकसित करने का आज आप निश्चित रूप से मांग पूरा करिए। और उन्होंने अपने भाषण के संबोधन में शुरुआती दौर में ही कहा कि यहाँ चुनाव के बाद मां सीता को पूरे राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का काम भारत सरकार करेगी। आज समय आ गया है कि पर्यटन स्थल पर और हमारे सबसे वरिष्ठ 22 सालों तक विधान पार्षद रहने वाले, आज कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में बिहार सरकार में काम करने वाले, सभापति के पद पर पूरे देश में अपना नाम चर्चित करने वाले विधान परिषद के सभापति माननीय देवेश चंद्र ठाकुर जी आज जीत कर गए हैं। तो निश्चित रूप से सीतामढ़ी का लोग ही नहीं, पूरे देश के लोग मां सीता की धरती को विकसित करने के लिए चाहता है कि उन्हें मंत्री परिषद में जगह मिले। बिहार विधान परिषद के सभापति हैं, 22 सालों का अनुभव है और चर्चा शुरू हो गई है, हर जगह शुरू हो गई है कि देवेश चंद्र ठाकुर जी कैबिनेट मिनिस्टर बन सकते हैं भारत सरकार में। क्या कहेंगे? निश्चित रूप से उस लायक हैं, उस पद के अनुरूप वो हैं। तो निश्चित रूप से मां सीता की धरती के सांसद को अगर नरेंद्र मोदी जी अपने मंत्रिपरिषद में रखते हैं तो सीतामढ़ी नहीं पूरे देश के स्तर पर पर्यटन का विकास होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ठाना है और देवेश बाबू के प्रति जो उनका विश्वास और अगाध प्रेम रहा है, उन्होंने
72 करोड़ रुपया देकर जो मां सीता की धरती के लिए देवेश बाबू को उम्मीदवार बनाया, आज समय आ गया है कि मां सीता की धरती वही चाहती है कि हमारे सांसद को कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन को लाने पर, और विद्वान है, काफी पढ़े लिखे हैं, ऐसे बहुत कम इनके जैसे विद्वान लोग संसद में पहुंचते हैं, उसमें अग्रणी श्रेणी में आचार्य कृपलानी के बाद सीतामढ़ी के दूसरे सांसद ही हैं जो विद्वान और ईमानदार और सच्चरित्र व्यक्ति हैं, जिनके मंत्रिमंडल में जाने से पूरे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होगी और एक अच्छे मंत्री पद के रूप में वो काम करेंगे। निश्चित रूप से सीतामढ़ी के माननीय नीतीश कुमार जी का शुभकामना इन्हें मिल रहा है, मिलता रहेगा, तो निश्चित रूप से सीतामढ़ी का उन्होंने सम्मान रखने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कई तरह के लोग अफवाह फैलाना शुरू किए थे, कामयाब नहीं हुए, इसको लेकर क्या कहेंगे? लगातार भ्रामक बातें कही जा रही। आप चैनल के माध्यम से भी, आप लोगों ने पहले भी इसे बताया है लोगों को, टिकट के दौरान से ही इनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा था। बहुत तरह तरह के, उन चीजों को कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सीतामढ़ी के मतदाता उन लोगों को फेल कर दिया। कोई भी कितनी ताकत लगा दिए, मार्जिन कम करा देना वो अलग बात है, लेकिन जीत तो हुआ। कितने भी षड्यंत्रकारी हैं, अंक से जीत हुआ, 51,000 की जीत कही जा रही है, शुभ अंक मिला है इसको। शुभ अंक है, मां जानकी की धरती है, शुभ अंक है, और श्री राम भद्राचार्य जी जैसे महान संत ने उन्हें आशीर्वाद दिया। आज आशीर्वाद का फल है, मां जगत जननी पुनौरा धाम का शुभकामना है मां का, जो आज देवेश बाबू संसद के रूप में जा रहे हैं और पूरे देश में अपना नाम रोशन करेंगे। रणनीति आपने बनाया, साया की तरह देवेश चंद्र ठाकुर जी के साथ आप बने रहे, लगातार आप रात दिन एक कर दिए हुए थे चुनाव के दौरान। क्या कहेंगे अब अगर मंत्री पद में उनको मिलता है, जैसी चर्चा हो रही है, लगातार चर्चा हो रही है सीतामढ़ी में कि देवेश चंद्र ठाकुर जी मंत्री बनेंगे, सीतामढ़ी के विकास को लेकर? सीतामढ़ी का विकास तो देवेश चंद्र ठाकुर जी 22 वर्षों में विधान पार्षद के रूप में जो किया है, वो तो कोई विधायक एमपी अभी तक नहीं कर पाए। और निश्चित रूप से आप देखिएगा, इनको काम करने में लगता है, ये ईमानदार है। जो लोग दूसरे तरह से काम करते हैं और वैसा देवेश बाबू नहीं करते। देवेश बाबू धरातल पुड़तल कर काम करते हैं और आगे भी करेंगे, और लोगों को विश्वास ही नहीं। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर मां जानकी की धरती का जितना विकास होगा सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र का, मुझे नहीं लगता है कि कहीं दूसरे जगह उतना विकास हुआ होगा, उतना विकास करके दिखा देंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र से एनडीए समर्थित प्रत्याशी देवेश चंद्र ठाकुर जी लगभग 51,000 मतों से चुनाव कल ही जीते हैं, और उनके रणनीतिकार साया की तरह पूरे चुनाव के दौरान बने रहने वाले विमल शुक्ला जी मेरे साथ थे, और इन्होंने कह दिया है कि सीतामढ़ी का विकास राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा विकास होगा जैसा कहीं नहीं होता होगा। मां सीता की धरती है, और मां सीता की धरती पर देवेश चंद्र ठाकुर जैसे सांसद अगर मिले हैं तो सीतामढ़ी के लिए सौभाग्य की बात है। तो हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से एक बार बधाई। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। तो इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बता सकते हैं। देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।